डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम जगत मोनेरा का अध्ययन कर रहे थे और जगत मोनेरा में हम जीवाणु का अध्ययन किया था और उसमें जीवाणुओं के आकार की जानकारी हमने हासिल किया था। और जीवाणुओं कहने का मतलब कि जीवाणुओं के आकार तक की हम जानकारी हासिल किए थे। आज के वीडियो में हम जीवाणुओं के प्रकार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जीवाणु अपनी विभिन्न आकृति के आधार पर कुछ निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि जीवाणु अपनी विभिन्न आकृति विभिन्न आकृति के आधार पर जीवाणु अपनी विभिन्न आकृति के आधार पर कुछ निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। और वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इसमें पहला नंबर हमारा हो जाएगा गोलाकार या कोकाई। गोलाकार या कोकाई। देखिए, जो जीवाणुओं की विभिन्न आकृति के आधार पर जो जीवाणुओं का प्रकार है, उसमें पहला प्रकार हमारा हो जाएगा गोलाकार या कोकाई। गोलाकार या कोकाई यह ग्रीक भाषा के कोकोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ कण होता है। कहने का मतलब कि जो गोलाकार या कोकाई जीवाणु होते हैं वो कण के रूप में होते हैं। कहने का मतलब ये कण रूपी होते हैं, गोलाकार या अंडाकार हो सकते हैं। और ये जो गोलाकार या कोकाई जीवाणु होते हैं, इनमें भी कुछ प्रकार होते हैं। कहने का मतलब कि जो गोलाकार कोकाई जो जीवाणु हैं, इसके भी कुछ प्रकार हैं। अब उन प्रकार के बारे में भी हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रकार हो जाएगा माइक्रोकोकाई। जो इसका पहला प्रकार है वो है माइक्रोकोकाई। ये पहला प्रकार है इसका, माइक्रोकोकाई। देखिए, जो माइक्रोकोकाई जीवाणु होते हैं, ये जीवाणु अलग अलग होते हैं, कण के रूप में होते हैं और ये जीवाणु अलग अलग होते हैं। इनका कोई समूह नहीं होता है, ये सिंगल होते हैं। जैसे माइक्रोकोकाई नामक जो जीवाणु है, उसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। माइक्रोकोकस। ये माइक्रोकोकस जीवाणु है और ये सिंगल यानी अकेला जीवाणु होता है। ये क्या है? माइक्रोकोकस यानी माइक्रोकोकाई। ये क्या है? माइक्रोकोकाई। ये इसका पहला प्रकार है। अब दूसरे प्रकार की बात करें अगर हम, इसी क्रम में कोकाई में ही अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर हो जाएगा डिप्लोकोकाई। दूसरा नंबर हो जाएगा डिप्लोकोकाई। ये इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोकाई में। देखिए, जो डिप्लोकोकाई होते हैं ये जोड़ों में होते हैं। जोड़ों की बात करें, पेयर्स, जोड़ों की अगर हम बात करें तो पेयर्स, यानी कि ये जोड़े बना के रहते हैं। अभी इसके पहले
जो माइक्रोकोकाई था, माइक्रोकोकाई सिंगल एक ही जीवाणु होता है, लेकिन जो डिप्लोकोकाई होता है, डिप्लोकोकाई जोड़े बना के रखते हैं। इनमें 2 जीवाणु सम्मिलित हैं, ये डिप्लोकोकाई है, ये इस प्रकार से होता है। तो ये जोड़े यानी पेयर्स बना के रखता है, ये हो जाएगा डिप्लोकोकाई। डिप्लो और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, डिप्लोकोकाई का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी ये कैसा जीवाणु है? ये डिप्लोकोकाई जीवाणु है, ये डिप्लोकोकाई हो जाएगा। अब इसमें तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, तीसरे नंबर के, तो तीसरा नंबर इसमें हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई तीसरा नंबर हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकाई। देखिए जो स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु होते हैं ये जंजीर के रूप में होते हैं, ये जंजीर बना के चलते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो जंजीर के रूप में होती है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उदाहरण इसका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और ये जीवाणु जंजीर के रूप में होते हैं। इस प्रकार से ये जंजीर रूपी श्रृंखला बनाते हैं, जंजीर रूपी श्रृंखला बनाते हैं और इसी श्रृंखला की संरचना के रूप में ये जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु? स्ट्रेप्टोकोकाई। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर की, तो 4th नंबर इसमें हो जाएगा गोलाकार या कोकाई का 4th नंबर हो जाएगा इसका चतुष्क टेट्राड्स या चतुष्क। देखिए जो ये कोकाई होते हैं, कोकाई का जो 4th नंबर है चतुष्क, ये जीवाणु एक चौरस के रूप में होते हैं, एक चौरस पैकेट बना के रखते हैं, एक चौरस की पैकेट के रूप में पाए जाते हैं। एक पैकेट चौरस ये इस प्रकार से होते हैं, ये एक चौरस पैकेट बनाते हैं और इस चौरस पैकेट रूपी संरचना के रूप में ये जीवाणु रहते हैं। कौन से? चतुष्क। और इसका एग्जाम्पल है नाइसीरिया। ये कैसा जीवाणु है? चतुष्क जीवाणु है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी तो ये पहले नंबर की हम बात कर रहे थे, पहला नंबर हमारा क्या था? कोकाई था। अब इसी का 2nd नंबर हो जाएगा, 2nd नंबर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा दंडाणु या बैसिलस। दंडाणु या बैसिलस, ये 2nd पॉइंट हो जाएगा। ये जीवाणु एक डंडे के आकार के होते हैं। कौन से जीवाणु? ये जो दंडाणु या बैसिलस जीवाणु होते हैं ये एक डंडे के आकार के होते हैं और ये ग्रीक भाषा के बैसिलम शब्द से बने हुए हैं और जिसका मतलब होता है स्टिक बोले तो छड़ी। यानी कि जो ये दंडाणु या बैसिलस जीवाणु होते हैं
ये छड़ी के रूप में होते हैं। इनका जो आकार होता है ये कैसा होता है, छड़ी के प्रकार का होता है। तो ये छड़ी के रूप में होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से जीवाणु? ये जो दंडाणु या बैसिलस होते हैं, बैसिलस ये बैसिलस 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहला प्रकार कौन सा है इस बैसिलस में। पहला प्रकार हो जाएगा मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस देखिए, मोनो का मतलब एक होता है, सिंगल, और ये अकेला जीवाणु होता है। जो मोनोबैसिलस होता है ये दंड के रूप में होता है, छड़ीनुमा जीवाणु है, और ये अकेला बैसिलस होता है। इसका मतलब, अकेला का मतलब क्या हो जाए? मोनो का मतलब एक, यानी कि ये एक यानी अकेला बैसिलस होता है। ये कौन सा है? ये मोनोबैसिलस है, मोनोबैसिलस। अब दूसरे नंबर की बात करें तो बैसिलस में दूसरा नंबर हो जाएगा डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। देखिए, जो डिप्लोबैसिलस है ये जोड़ों के रूप में, यानी जोड़े का मतलब पेयर मीन्स जोड़ा, यानी कि जो डिप्लोबैसिलस है ये जोड़ा बना के रखता है। जोड़े के रूप में होता है। 2 दंड होते हैं, 2 दंडाणु होते हैं, या इसमें 2 बैसिलस होते हैं। किसमें? डिप्लोबैसिलस में। इस प्रकार से ये डिप्लोबैसिलस हो जाएगा, ये डिप्लोबैसिलस हो जाएगा। अगले पॉइंट्स की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा 3rd नंबर हो जाएगा स्ट्रेप्टोबैसिलस। 3rd पॉइंट जो हमारा है वो है स्ट्रेप्टोबैसिलस। 3rd पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेप्टोबैसिलस। देखिए, जो स्ट्रेप्टोबैसिलस होता है ये जंजीर के रूप में होता है, यानी कि एक जंजीर बनाता है। स्ट्रेप्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है ये जंजीर, यानी कि जो दंड होते हैं इसके बैसिलस होते हैं वो कड़ी में कड़ी जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार से कड़ी में कड़ी जुड़ते चले जाते हैं और एक जंजीर की तरह का आकार ये लेते हैं। ये जंजीर की तरह का आकार लेते हैं। और इस एग्जाम्पल में हम इसको देख लेते हैं, बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एग्जाम्पल में हो जाएगा बैसिलस एंथ्रेसिस। किसका? स्ट्रेप्टोबैसिलस का। स्ट्रेप्टोबैसिलस। तो जो बैसिलस यानी दंडाणु जीवाणु का 3rd पॉइंट स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु है वो क्या है? एक जंजीर के रूप में होता है। अब अगली बात करें, ये तो बात हो गई दंडाणु यानी बैसिलस की। अब अगली अगर तीसरे प्रकार के जीवाणु की बात करें, जो हमारा तीसरे प्रकार का जीवाणु है वो तीसरे प्रकार का जीवाणु कॉमा यानी कि कॉमा
जो तीसरे पॉइंट का जीवाणु है वो कामा की आकृति का होता है, यानी कि ये कामे जैसी आकृति की संरचना का जीवाणु होता है। जैसे ये कामे की संरचना बनती है, ये कामे की संरचना बनी, कामा की संरचना बनी, तो इस प्रकार का ये जीवाणु होता है। इसकी संरचना कामे की आकार की होती है, कामा, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विब्रियो। विब्रियो विब्रियो ये कैसा जीवाणु होता है? कामे की तरह, यानी कामा की संरचना बनाता है। अब अगली बात करें 4th नंबर की, तो 4था नंबर जो हो जाएगा सर्पिलाकृतिक। सर्पिलाकृतिक या स्पाइरिलाई। स्पाइरिलाई स्पाइरिलाई ये 4th नंबर का। ये जो सर्पिलाकृतिक का जीवाणु होता है ये ग्रीक भाषा के स्पाइरा शब्द से बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है चक्र। यानी कि जो ये सर्पिलाकृतिक यानी स्पाइरिलाई जीवाणु होते हैं ये चक्र के रूप में होते हैं। ये इस प्रकार से सर्प की आकृति यानी कि चक्राकार आकृति बनाते हैं। ये सर्पिलाकृतिक होते हैं, यानी कि ये चक्राकार जीवाणु होते हैं। कौन? स्पाइरिलाई जीवाणु जो होते हैं। जैसे इसमें कह रहे हैं स्पाइरिलम रूप्रम, स्पाइरिलम रूप्रम जो सर्पिलाकृतिक जीवाणु होता है, स्पाइरिलम रूप्रम ये कैसा जीवाणु है? ये सर्पिलाकृतिक जीवाणु है।